नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, बुद्ध पूर्णिमा के विषय में जप, तप, पूजा, स्नान, इन विषय को आज हम आपको बताएंगे। श्री हरि नारायण वैशाख माह उनको बहुत प्रिय है। जैसे कार्तिक माह प्रिय है, ऐसे वैशाख माह भी बहुत प्रिय है। और वैशाख माह का शुक्ल पक्ष का हर एक एक दिन प्रभु के किसी न किसी रूप में अवतार का सूचक भी है। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा भगवान श्री हरि विष्णु का एक अवतार भगवान बुद्ध के रूप में हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी दिन कूर्म अवतार हुआ था, इसलिए इसे कूर्म जयंती भी कहते हैं। और इस बार बुद्ध पूर्णिमा बुधवार के दिन 26 मई को पड़ रही है। व्रत की पूर्णिमा एक दिन पहले 25 को है, 25 मई को, और स्नान दान आदि की पूर्णिमा 26 मई को है। सायंकाल में 6:30 बजे तक लगभग ये पूर्णिमा रहेगी। इसलिए क्योंकि 26 की रात्रि में पूर्णिमा नहीं है, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा का विशेष जो व्रत आदि की पूर्णिमा है वो 25 मई को की जानी चाहिए। और 26 मई को प्रातःकाल जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके पूर्व दिशा की तरफ मुख करके स्नान करें। श्री हरि नारायण के नामों का स्मरण करें। गंगा च यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जल सन्निध्यम कुरुष्व में, ये स्नान का मंत्र है। इस मंत्र को पढ़ते हुए स्नान करें या हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें। स्नान के उपरांत स्वच्छ वस्त्र आदि धारण करके पूर्व दिशा की तरफ मुख करके अन्न का दान, वस्त्र का दान, फल का दान, घृत आदि का दान करना चाहिए। कंबल का दान करना चाहिए। किसी भी तरह का यदि कोई दोष है, दोष से मुक्ति मिल जाती है। पूर्णिमा का दान बहुत आवश्यक माना जाता है। इस दिन अनुराधा नक्षत्र और वृश्चिक राशि में चंद्रमा रहेगा। यद्यपि इस बार की जो ये पूर्णिमा है, चंद्रमा केतु के साथ में वृश्चिक राशि में होने के कारण बहुत सारे राशियों पर इसका दुष्प्रभाव भी पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि वृषभ राशि में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु हैं और ठीक सप्तम में चंद्रमा और केतु है। तो जिसके कारण बहुत सारी मुश्किलें होंगी। 25 तारीख को 10:55 पर पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, जो 26 तारीख में अलग अलग पंचांग के अनुसार कहीं 6:30 बजे तक है, कहीं रात 11 बजे तक है। अलग अलग पंचांग की गणना के अनुसार से यह है लगभग 60 घड़ी का है, तो 10:55 तक रहना चाहिए। तो दोनों दिन पूर्णिमा में बड़ा लाभ है। 25 की पूर्णिमा में व्रत रहें और 26 तारीख की पूर्णिमा में स्नान करें, दान करें। देखो, वैशाख माह में प्रतिदिन गंगा आदि नदियों में स्नान करने का बहुत बड़ा फल मिलता है। लेकिन किसी कारणवश यदि नदी के तट पर नहीं जा सकते, नदी में नहीं स्नान कर पाते हैं, तो वैशाख की पूर्णिमा के दिन अंतिम दिन गंगा जल में डालकर स्नान करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। श्री नारायण कवच का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और श्री हरि नारायण का स्मरण, वंदन, भजन, पूजन, कीर्तन करना चाहिए। मत्स्यम कूर्मम वराहम वामनम च जनार्दनम, भगवान के
24 अवतार हुए हैं, उन अवतारों की कथा सुनना चाहिए। सत्यनारायण व्रत कथा घर में करना चाहिए और सभी शुभ कर्म आप कर सकते हैं। इस बार की पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। यद्यपि पूर्णिमा में ही चंद्र ग्रहण लगता है, लेकिन चंद्र ग्रहण दिन में होने के कारण भारत में दृश्यमान नहीं है। तो जब चंद्रमा दिखेगा नहीं तो सूतक नहीं लगेगा। लेकिन चंद्रमा उदय 6:21 पर पूर्वी क्षेत्र में जब भारत के उदय होगा, उस वक्त ग्रहण का दौर होगा। इसलिए भारत के पूर्वी भाग में चंद्र ग्रहण 18 मिनट तक दिखा जा सकता है। तो संपूर्ण भारत में ग्रहण का असर नहीं रहेगा, लेकिन भारत के पूर्वी क्षेत्रों में, आसाम आदि में ग्रहण का असर रहेगा। यद्यपि ग्रहण सभी राशियों पर होगा, इस विषय पर हम आपको पहले से ग्रहण पर एक वीडियो दे चुके हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा की चर्चा कर रहे हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूर्ण मन जो है, चंद्रमा जब जिस राशि में होता है तो उस राशि के अनुसार जीव का, जातक का मन हो जाता है। चंद्रमा वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि कपट की राशि है, छल की राशि है, बड़ा मीठा बोलती है, पीठ पीछे वार करती है। इसका अर्थ हुआ कि ये पूर्णिमा में ग्रहण लगने मात्र से आपको तमाम मुश्किलें हो सकती हैं। कैसे इससे निजात पाएं? इसका तरीका यही है कि भगवान श्री हरि नारायण के नामों का जप किया जाए, बहुत कल्याण होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। प्रातः काल में 5:15 पर सूर्योदय होगा। उसके पहले उठकर स्नान आदि करके श्री हरि के नामों का जप करना चाहिए, दीपक जला करके, पूर्व दिशा में मुख करके अधिक से अधिक जितना हो जाप करना चाहिए। दूसरी भाव कि ऐसा भाव हो कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि चंद्रमा मनसो जातस चक्षु सूर्यो अजायत, श्रोता द्वाइस प्राणस मुखाद अग्निर्जाय। चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है। तो यदि आपका मन प्रसन्न होगा, बहुत कल्याण होगा। और पूर्णिमा के दिन दान का बहुत बड़ा महत्व है। दान का मानसिक संकल्प कर लें, या दान को आप ऐसा कर सकते हैं कि अन्न का दान, वस्त्र का दान, घृत का दान, जो जो आपसे संभव हो सके उन वस्तु का दान करके और किसी सुपात्र ब्राह्मण को देना चाहिए। दान का अधिकार केवल ब्राह्मण के पास में है। और जब आप दान संकल्प लेकर करते हैं तो केवल ब्राह्मण को ही दिया जाता है। तो इस तरह से दान करेंगे। और खीर कल बनाना चाहिए। दोपहर के पहले 2 बजे के पहले खीर आदि, थोड़ा सा खीर, पूड़ी और कंडी की आग पर घी, मधु और थोड़ा सा घी लें, मधु लें और गुड़ लें, मिला करके त्रिमधु से हवन करें, श्री सूक्त का पाठ करें, तो आर्थिक जो स्थितियां हैं बहुत उत्तम हो जाती हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। संसार के समस्त जीव के कल्याण के लिए प्रातः काल उठकर 5 बजे से 7 के मध्य में जो हमारा एक अभियान है कि हम गायत्री मंत्र स्वयं और स्वयं से जानने वाले जितने लोग हैं, उनके जानने वाले जो लोग हैं, इस तरह से व्यवस्था 25 अप्रैल से की है कि आज संख्या बहुत ज़्यादा हो गई और 51,000 लोगों ने जाप किया। तो कहने का मतलब है प्रातः काल उठकर
ह्रीम मन से संपुटित करते हुए गायत्री मंत्र का जप करें। संसार के समस्त जातक के कल्याण के लिए, जीव जीव मात्र के कल्याण के लिए। ऐसा करने पर बीमारी महामारी से निजात मिलेगी, स्वयं जीवन में सुख शांति प्राप्त होगी, बहुत कल्याण होगा। नमस्कार।